हरियाणा के गुरुग्राम में इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या उसके पिता द्वारा कर दी जाती है। उसके पिता दीपक यादव पर यह आरोप है कि उसने गोली से राउंड फायर करके राधिका यादव की किचन के अंदर उसका मर्डर कर दिया था। लेकिन इस मर्डर के पीछे की उलझी हुई गुत्थी को जब पुलिस सुलझाने जाती है तो उनके सामने कई सारे ऐसे चैलेंजेस है वो आ रहे हैं, क्योंकि प्रथम दृष्टया ये कहा गया कि राधिका यादव की हत्या इसलिए की क्योंकि वो सोशल मीडिया पर रील्स डाल रही थी और ये उसके पिता को पसंद नहीं था। दूसरी बार यह कहा गया कि राधिका यादव और उसके पिता दीपक यादव के बीच में राधिका की चलने वाली एकेडमी को लेकर के विवाद चल रहा था, क्योंकि दीपक यादव को उसके लोग ये ताना दे रहे थे कि दीपक जो है अपनी बेटी के पैसे पर पल रहा है या उसके पैसे बेटी कमा रही है और उस पर उसका घर चल रहा है। अब इसमें नई बात सामने से एक और ये आई है कि राधिका यादव का रिश्ता घर वाले देख रहे थे, उसका कहीं रिश्ता तय करके शादी करवाना चाह रहे थे घर वाले, लेकिन राधिका यादव को ये मंजूर नहीं था। वो अभी शादी नहीं करना चाह रही थी, काम ही करना चाह रही थी और घर वालों की पसंद से रिश्ता भी नहीं करना चाह रही थी। वो अपनी इच्छा से शादी है वो करना चाह रही थी। ये सामने से एक नई बात तब निकल के आई जब राधिका यादव के आसपास के लोगों से बातचीत हुई, उसके पड़ोस से और उसके गांव पुश्तैनी गांव में लोगों से बातचीत हुई तो लोगों का यह कहना है कि दीपक यादव अपनी बेटी के लिए मेहनती था। वो अपनी बेटी का उसके हर खेल में सहयोग देता था। उसने एकेडमी भी खुलवाई है और बेटी की शादी की बात कहीं ना कहीं हो सकती है, क्योंकि ऐसा तो दीपक यादव को किसी ने नहीं बोला कि उसकी बेटी पैसे कमा रही है और उस पर उन लोगों की मौज है। यानी कि इस केस में एक नया रुख है वो ये आगे है कि क्या शादी की वजह से राधिका यादव के पिता ने उसका मर्डर कर दिया है, या फिर राधिका और उसके पिता के बीच में क्या सोशल मीडिया की रील्स को लेकर के झगड़ा हुआ, क्योंकि घर वालों के कहने पर कुछ दिन पहले ही राधिका यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया था। अब इस पूरे मामले के अंदर राधिका यादव की एक दोस्त का हस्तक्षेप और आया है, जब उसने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया कि मेरी दोस्त राधिका यादव की हत्या उसके पिता ने कर दी। और उसने पूरा इस वीडियो में ये बताया है कि किस तरह से राधिका यादव अपनी ज़िंदगी को घुट घुट के जी रही थी। उस पर उसके घर वालों द्वारा बहुत सारे ऐसे जो है घर के अंदर ही रहने की उस पर दबाव था, उस पर एक प्रेशर था और वो आज़ाद तो थी लेकिन फिर भी उसको एक तरह से बांधा गया था कि जल्दी उसका घर पर जल्दी आना, बाहर अकेले नहीं जाना और ना ही वो किसी से बात कर पा रही थी। ये कहना है राधिका यादव की दोस्त का, जिसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट डाल करके यह बात बताई है कि राधिका को शौक था सारी चीज़ों का, फ़ोटोज़ क्लिक करवाने का, वीडियोस बनवाने का, लेकिन उसके घर वाले उसको अलाउ नहीं कर रहे थे और बहुत ज़्यादा उसके घर वाले उससे पूछताछ किया करते थे और ना ही किसी से बात करने देते थे। मेरी दोस्त की जान है उसके पिता ने ले ली है। वो बहुत अच्छी और टैलेंटेड लड़की थी। ये उसकी दोस्त का बयान जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू सामने आ रहा है और ऐसे में राधिका यादव ने एक वीडियो सॉन्ग है उस 2023 के अंदर शूट किया था ईमानुल हक के साथ, जो बॉलीवुड एक्टर है। तो किसी लोग ने उसके साथ उसका रिश्ता जोड़ा तो ईमानुल हक ने कहा कि हमारा सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता था राधिका के साथ, एक सॉन्ग शूट को लेकर के, उसके बाद मुझे नहीं पता। यानी कि हरियाणा के गुरुग्राम के इस टेनिस प्लेयर मर्डर के पीछे 4 से 5 ऐसी अलग अलग बातें जो है वो सामने आ रही है, लेकिन पुलिस इस मामले की अभी भी जांच कर रही है कि मर्डर की रियल वजह है वो क्या है। दीपक यादव से भी पूछताछ की जा रही है और वहीं राधिका के रिश्तेदारों से, आसपास पड़ोस के लोगों से भी इस मर्डर केस को सुलझाने की पूछताछ करके कोशिश की जा रही है।